परमेश्वर के विषय में बाइबल के अंदर आपको विस्तार से मिलेगा। परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के चारित्रिक गुण, परमेश्वर के भौतिक गुण, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का विषय विस्तार से बाइबल बताती है, आपको और कोई नहीं बताएगा। बाइबल के बड़े बड़े ज्ञाता, बड़े बड़े फिलोसफर परमेश्वर के बारे में बाइबल से ढूंढ ढूंढ कर बहुत कुछ सिखाते रहे हैं, सिखाया है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं और आप उनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी बढ़कर जितना उन्होंने जाना है उससे भी अधिक आप जान सकते हो। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे और गहराई में उतरना चाहो तो उनसे भी बढ़कर आप सीख सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी अभी तक पूरा जाना नहीं। आज तक कोई भी परमेश्वर को संपूर्ण रीति से जान नहीं सकता, जाना नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। घंटों बैठकर चिंतन किया, लोगों ने मनन किया, वचन को जानने का प्रयास किया, घंटों घंटों उन्होंने लगा दिए, घंटों उन्होंने स्टडी किया। मैं जब ये विषय तैयार कर रहा था और मुझे ये विषय मैं कश्मीर में पढ़ा रहा था, तो कश्मीर में बैठ के ही मैंने इसको तैयार किया। और जब मैं वहाँ तैयार कर रहा था, हर दिन मैं 4 से 5 घंटे बिताता था किताबों के साथ, किताबें पढ़ता था। उसके अलावा हर दिन मैं कुछ घंटे किताब पढ़ता था, उसके नोट्स बनाता था। फिर उसके बाद वो नोट्स लेकर बाइबल के साथ बैठता था, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके, फिर उसमें और भी जो विषय है उसमें निकालता था। और मैंने हर दिन 4 से 5 घंटे इसके साथ बिताया, तब जाके थोड़ा कुछ मुझे समझ में आना शुरू हो गया। और जितना मैं परमेश्वर को जानता गया, मेरे जीवन में परिवर्तन आता गया, मेरा विश्वास में फर्क आता चला गया, मेरी प्रार्थनाओं में फर्क आता चला गया, मेरी प्रार्थनाएं छोटी होती चली गई। जितना मैं परमेश्वर को जानता गया उतनी चिंताएं खत्म होती चली गई। जितना मैं परमेश्वर को सीखता गया, जितना मैं इस विषय को मनन करता चला गया, उतनी दिलेरी बढ़ती चली गई, उतना आनंद बढ़ता चला गया। मेरे प्यारों, अगर मैं अब डरता नहीं हूं, मैं चिंता नहीं करता, मैं परेशान नहीं होता, उसका एक ही कारण है कि मैंने इस विषय को समझने की कोशिश किया। थोड़ा कुछ, मैं पूरा तो नहीं जानता, लेकिन थोड़ा कुछ उसको जानने का परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। और यही एक कारण है कि मैं आज बड़ी दिलेरी के साथ चलता हूं। मैं दूसरों को भी दिलेरी देता हूं, दूसरों को भी कहता हूं चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है मैं जिसके पीछे चल रहा हूं वो कौन है, वो परमेश्वर कौन है, वो कैसा है। इसलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है, इतना मार खाया, इतना सब कुछ किया, फिर भी कष्ट उठाकर उसके पीछे क्यों चल रहा है? क्यों पतरस प्रभु यीशु के पीछे मरने के लिए तैयार हो गया, उल्टा क्रूस पर लटक गया? क्योंकि उसने जान लिया कि परमेश्वर कौन है। और जब उसने परमेश्वर को जान लिया, जब परमेश्वर की सामर्थ पाली, तो मेरे प्यारों वो डर, वो भय उसके जीवन से सब क्या हो गया? दूर हो गया, प्रभु के पीछे चलने लगा। इसलिए पौलुस कहता है, जिसको मैं विश्वास किया उसको मैं जानता हूं। निकाल कर पढ़िएगा वचन, तिमोथी की पत्री, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12, 2 तिमोथी 1 अध्याय उसका 12 वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ। वो कहता है मैं दुखों को उठाता हूँ, मैं कष्ट उठा रहा हूँ, हाँ, पर लजाता नहीं। मुझे शर्म नहीं आती, मुझे लज्जा नहीं आती, मुझे दुख नहीं होता, मैं कष्ट क्यों उठा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया उसको मैं जानता हूँ। मेरे प्यारो, प्रभु का दास पौलुस कहता है, जिस पर मैंने विश्वास किया उसको मैं जानता हूँ, इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, इसलिए मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसको जानता हूँ मैं किसके पीछे चल रहा हूँ। क्या आप जानते हो आप किसके पीछे चल रहे हो? क्या आपको पता है आपके साथ कौन है? इसलिए वो घबराता नहीं, इसलिए वो डरता नहीं, इसलिए उसको चिंता नहीं होती, इसलिए वो परेशान नहीं होता। ऐसे ही आप लोग परमेश्वर को जानोगे तो मेरे प्यारों आप बड़े बड़े काम करोगे। पढ़ेगा दानियल की पुस्तक 11 अध्याय, दानियल उसका 11वां अध्याय पढ़ेगा। और जो लोग
और जो लोग 11 अध्याय का 32वां वचन, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32, दानियल की पुस्तक 11 अध्याय उसका 32वां वचन। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन करेगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। वो हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। मेरे प्यारों, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। दाऊद अपने परमेश्वर को जानता था, इसलिए गोलियत से डरा नहीं, गोलियत की तरफ दौड़ कर जा रहा, एक लाठी लेकर ही चला गया। उसको पता है चाहे मेरे हाथ में हथियार हो या ना हो, मेरा परमेश्वर मुझे जयवंत करने की ताकत रखता है। इसलिए गिदौन नरसिंगा लेकर, घड़ा लेकर, मशाल लेकर पहुंच गया, चिल्ला चिल्ला कर। जो परमेश्वर ने बोला वो किया, क्योंकि इसको मालूम है अगर ये परमेश्वर मेरे साथ है तो कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग परमेश्वर को जानते थे। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में उतर गए क्योंकि वो जानते थे हमारा परमेश्वर कौन है। दानियल शेरों की मान में चला गया क्योंकि वो जानता था हमारा परमेश्वर कौन है। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांध कर बड़े काम करते, वो डरते नहीं है, वो परेशान नहीं होते, उन्हें मौत का भय नहीं आता। दाऊद कहता है चाहे मैं मौत की वादी से होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारा परमेश्वर कौन है। मेरे प्यारों, ऐसे ही आप परमेश्वर को जानोगे तो आप हियाव बांध कर क्या करोगे? बड़े बड़े काम करोगे। यिर्मयाह चैप्टर 9 वर्स 29, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 29वां वचन। 9 का 24 पढ़िएगा। 9:24। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के साथ करता है। हाँ, वचन कहता है परंतु कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, मुझे समझता है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए वो महिमा का मुकुट ठहरता है, वो महिमा का कारण है। जितना आप परमेश्वर को जानोगे, इस परमेश्वर यहोवा को जानोगे, आपका जिंदगी बदल जाएगा, गारंटी है। आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका जीने का ढंग बदल जाएगा। आप पहले जैसे नहीं रहोगे। परमेश्वर का विषय इतना ताकतवर है, परमेश्वर को जानना इतना सामर्थी है। डरपोक थोमा, शक्की थोमा बलवंत योद्धा बन गया। डरने वाला पतरस बलवंत योद्धा बन गया, वो सबका अगुवा बन गया। दाऊद जैसा व्यक्ति, एक छोटा लड़का, गोलियत को मारने वाला बन गया। मेरे प्यारों, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांधकर बड़े काम करते हैं। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम उसे जाने। ये बाइबल का परमेश्वर चाहता है आप उसे जानो। पढ़ेगा होशे नबी की किताब 6 अध्याय उसका 6 वचन। वो चाहता है आप उसे जानो। द बुक ऑफ होशे चैप्टर 6 वर्स 6, होशे नबी की किताब 6 अध्याय का 6 वचन। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर चाहता है, बलिदानों से बढ़कर वो चाहता है हम उसको क्या करें? जाने, हम उसके पीछे चलें। मेरे प्यारों, वो चाहता है हम उसको जानने वाले बन जाए और वो हमसे बात करना चाहता है, वो चाहता है हम उसे जाने। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसके पीछे चलें। परमेश्वर के विषय का ज्ञान सच्चा है और परमेश्वर है, और वो हम उस किसमें सीख सकते हैं? परमेश्वर के वचन बाइबल से सीख सकते हैं। परमेश्वर के विषय का ज्ञान हमें बाइबल में मिलेगा। परमेश्वर के बारे में जानना है तो आपको कहां से सीखेंगे? बोलिए, कहां सीखेंगे? कहां कौन सी किताब में मिलेगा?
परमेश्वर के बारे में सीखना है तो कौन सी किताब से मिलेगा? जोर से बोलो। परमेश्वर का वचन बाइबल से मिलेगा। परमेश्वर के बारे में सीखना है तो बाइबल पढ़ना पड़ेगा, बाइबल को मनन करना पड़ेगा, बाइबल को समझना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर को जानना है तो कहां मिलेगा? कष्ट के बीच में, परिस्थितियों के बीच में। जो ज्ञान आपको मिला है उसके अनुसार परिस्थिति में विश्वास करके ठहरोगे तो ये परमेश्वर को जान पाओगे। ज्ञान बाइबल से मिलेगा। वो ज्ञान पाकर परिस्थिति में क्या करोगे? ठहरोगे तो परमेश्वर को जान पाओगे। परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना दोनों डिफरेंट बात है। तो पहले उसके बारे में सीखिए और सीख कर अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर कर देखिए। हाँ, मैंने सुना है प्रभु चंगा करने वाला है। बीमारी आती तो कुछ भी हो, मैं प्रभु पर भरोसा रखकर रुकूंगा, वो ही मुझे चंगा करेगा। चंगा करता है ठीक है, नहीं भी चंगा करेगा तो कोई बात नहीं, मैं परख कर देखना चाहता हूं, मैं चख कर देखना चाहता हूं। और वचन कहता है चख कर देखो यहोवा कैसा भला है, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। चखना पड़ेगा। जो ज्ञान आप सीखते हो उसके अनुसार जी कर दिखाना पड़ेगा, तब आप खुद के अनुभव में जानोगे कि ये जो लिखा है ये बिल्कुल सच है। इसी कारण मेरे जीवन में प्रभु ने इतने अनुभव दिए, इसलिए मैं दिलेरी के साथ चलता हूं। मैं दिलेरी के साथ वचन प्रचार करता हूं, उसका विषय में सिखाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है, 100% सच है। 100% सच है, क्योंकि मैं इसको जी कर देखा है, मैंने चख कर देखा है। मुझे मालूम है वो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि मैंने उसकी सर्वशक्तिमता को देखा है, अनुभव किया है। मुझे मालूम है वो दया करने वाला है, क्योंकि मैं उसकी दया को अनुभव करता हूं। मुझे मालूम है वो अनुग्रह से भरा है, क्योंकि मैं प्रतिदिन उसके अनुग्रह को अनुभव करता हूं। मुझे मालूम है वो प्यार करने वाला है, क्योंकि मैं उसके प्यार को अनुभव करता हूं। आपके जीवन में जब ये अनुभव आएंगे तो आपका जीवन एक बदला हुआ जीवन बन जाएगा, तब आपका जीवन कुछ अलग ही हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, इस बाइबल के परमेश्वर को जानना है तो एक बात आपको अच्छी तरह समझना है, ये परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा। इसको जानना है तो उसको जानने का तरीका कुछ अलग है। आप चाहो बैठकर तपस्या करके बैठ जाओ, हाँ परमेश्वर परमेश्वर मुझे आप दर्शन दे दो, मैं आपको देखना चाहता हूं, तो आपको दिखाई देने वाला ये नहीं, क्योंकि आप उसे देख ही नहीं सकते। चाहे यीशु के लहू से पवित्र भी हो गए तो भी हमारे जीवन में अभी भी बहुत सी कमियां, बहुत सी बातें अभी भी बाकी हैं। अगर हम उसे देखेंगे तो तुरंत क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। पढ़िएगा The Gospel of John chapter 1 verse 18. The Gospel of John chapter 1 verse 18. यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 वचन। यूहन्ना 1 अध्याय का 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल प्रभु यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया है। तो अगर हमें परमेश्वर को जानना है तो किसने प्रकट किया उसे? प्रभु यीशु मसीह ने। तो यीशु का जीवन को आप जान लोगे तो आप परमेश्वर के बारे में जान सकते हो। परमेश्वर को जानना है तो किसी ने आज तक परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जी कर दिखाया, यीशु मसीह ने चलकर दिखाया, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करके दिखाया। तो यीशु को जानोगे तो आप परमेश्वर को जान सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 12 वचन। 1 John chapter 4 verse 12। पहली बात, अगर आप परमेश्वर को जानना है तो जितना यीशु को जानोगे उतना ही पिता को आप क्या कर सकते हो? जान सकते हो। यार चेला बोलता है, प्रभु हमें तो पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। तब यीशु ने क्या बोला? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा।
तो मेरे प्यारो, यीशु का स्वभाव, यीशु का जीवन, वो सब परमेश्वरत्व को प्रकट करता है। जी, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 12। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 12 वचन हम पढ़ रहे हैं। वहां पर वचन में लिखा है कि कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? पढ़ेगा निर्गमन 33वां अध्याय 20 वचन। निर्गमन 33वां अध्याय उसका 20 वचन। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 20। एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 20। निर्गमन 33 का 20। मूसा परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं, आपके मुख को देखना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने उसे क्या कहा? फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, तो मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। अगर कोई मनुष्य परमेश्वर को देख लेगा वो मर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना महिमा से भरा है, इतना सामर्थ्य से भरा है, कोई मनुष्य इस भौतिक शरीर में उसको सामना नहीं कर सकता, मर जाएगा। इसीलिए परमेश्वर अपने आप को किसी को दिखाता। अभी लोगों को पता नहीं कौन कौन दिखता है, वो उसके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, बैठ के पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो असली परमेश्वर नहीं है। असली परमेश्वर दिखाई देगा तो लोगों को सहना बहुत मुश्किल है। यशाया नबी ने केवल उसका सिंहासन देखा, परमेश्वर नहीं दिखा। क्या दिखाई दिया? अरे सिंहासन दिखाई दिया। यहेजकेल को उसके सिंहासन के नीचे के करूब दिखाई दिए। वो लोग ही, उनको सहना मुश्किल हो गया, वो बेहोश होकर गिर गए। यीशु मसीह को यूहन्ना ने देखा, थोड़ा महिमा में देखा, वो बेहोश होकर गिर गया। उसको देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता, मनुष्य उसको देख ही नहीं सकता। इसलिए मेरे प्यारो, कोई भी उसको कभी भी देख नहीं सकता। पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 16 वचन। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 16। और अमरता केवल उसी की है, अमरता केवल उसी की है, और वो अगम्य ज्योति में रहता है, वो अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। ना किसी मनुष्य ने देखा, ना कोई देख सकता। तो वो कहाँ रहता है? अगम्य ज्योति में रहता है। वो ज्योति जिसमें से कोई मनुष्य चल फिर नहीं सकता, उस आग के अंदर रहता है। इसलिए कोई मनुष्य उसको मनुष्य उसको देखेगा तो मर जाएगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 7 वचन से 11 वचन तक पढ़िए। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। यीशु कहता है, अगर तुमने मुझे जाना होता तो किसको भी जान लेते? पिता को भी जान लेते। हाँ, और अब उसे जानते हो, आप उसे जानते हो और उसे देखा भी है। उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उसे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हाँ। हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिलिप्पुस बोलता है, प्रभु हमें पिता को दिखा दे। यीशु ने क्या बोला? मैं इतने दिन से तेरे साथ हूं और तू फिर भी कहता है किसको दिखा दे? पिता को दिखा दे। मैं और पिता एक है। तो यीशु को आप जितना जानोगे उतना परमेश्वर को जान सकते हो। अब उसको जानना है तो किसी ने उसको देखा नहीं। जब उसको देखा नहीं आज तक किसी ने, तो मूर्ति कहां से आ गया? भाई हम किसी को मूर्ति बनाना तो कैसे बनाएंगे? देख कर ही तो बनाएंगे। लेकिन उसको आज तक किसी ने देखा नहीं, तो इसका मतलब इसमें से एक भी मूर्ति किसकी नहीं है? परमेश्वर की नहीं, क्योंकि आज तक उसको कभी देखा ही नहीं। तो ये जो मूर्तियां, ये सब क्या है? मनुष्य की कल्पना है। मनुष्य ने क्या किया है? कल्पना किया है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। आजकल तो कोई सुंदर हीरोइन का रख लेते हैं फोटो, उसके अनुसार क्या करते हैं? मूर्ति को बना देते हैं। पुरानी मूर्तियां देखोगे और आजकल की मूर्तियां देखोगे, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा।
हाँ, आप देखो जाके पुरानी मूर्तियां, वो इतनी सुंदर नहीं होती थी। आजकल की मूर्तियां बिल्कुल सुंदर होती है, क्योंकि उनको रखकर क्या कर किया जाता है, बनाया जाता है। सो मेरे प्यारो, आज तक कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, तो अगर हमें परमेश्वर को जानना है तो कैसे जान सकते हैं? अब ये बाइबल का परमेश्वर को जानना है तो कैसे जानेंगे? परमेश्वर को जानना है तो पहला तरीका क्या है? तो मेरे प्यारो, यीशु ने उसे प्रकट किया है। तो यीशु को जितना आप जानोगे उतना आप किसको जान लोगे? क्योंकि यीशु के अंदर वो सब था जो परमेश्वर में है। परमेश्वर तो को यीशु ने क्या किया? प्रकट। उसके कामों के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा, उसके बातों के द्वारा आप जान सकते हो। एक और वचन पढ़िए, यूहन्ना 17 अध्याय का 3 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 3। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हाँ, परमेश्वर को और किसको जाने? यीशु मसीह चाहता है हम परमेश्वर को जाने और किसको जाने? यीशु, क्योंकि यीशु के द्वारा ही हम पिता को क्या कर सकते हैं? जान सकते। यीशु को जानना ही पिता को जानना है। तो जितना आप यीशु के बारे में सीखोगे, जितना आप यीशु को जानते जाओगे, उतना आप परमेश्वर को क्या करते जाओगे? पहचानते जाओगे। तो अब हम जो बाइबल का परमेश्वर, उसके बारे में सबसे पहली चीज हम क्या सीखेंगे? गॉड्स पर्सनालिटी। ठीक है, सबसे पहली चीज हम सीखेंगे। अब यीशु के जीवन को और परमेश्वर के जीवन को मिलाकर दोनों को सीखेंगे। यीशु ने जो प्रकट किया और पिता ने जो वचन के द्वारा प्रकट किया है, गॉड्स पर्सनालिटी। इसको हिंदी में बोलेंगे परमेश्वर का व्यक्तित्व। परमेश्वर कोई ऊर्जा नहीं है, परमेश्वर सिर्फ लाइट नहीं है, परमेश्वर का क्या एक व्यक्तित्व है। परमेश्वर का क्या एक व्यक्तित्व। ही हैव हिज पर्सनालिटी। मतलब वो कोई हवा नहीं है, ऐसे ऐसे झूम करें तो देखेंगे तो कुछ नहीं है, या कोई लाइट नहीं है जिसका कोई रूप नहीं। परमेश्वर के अंदर एक पर्सनालिटी है, वो एक व्यक्तित्व है, हमारी तरह है। मतलब हम उसकी तरह है। वो सोचता है, वो प्यार करता है, वो सब कुछ करता है। ऐसा नहीं वो एक ज्योति है बस आकर इसको देख लिया खत्म हो गया, या वो हवा है इसे बस हाँ दिख रहा है, ऐसा नहीं है। गॉड हैव अ पर्सनालिटी। क्या व्यक्तित्व क्या होता है आपको ये समझाता हूं मैं, है ना। परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर में क्या है? बुद्धि है ना। वो क्या करता है? सोचता है, हाँ या नहीं? हाँ जी। वो योजना बनाता है। हाँ तो परमेश्वर में बुद्धि है, वो सोचता है, वो योजना बनाता है ना। वो निर्णय लेता है, उसके पास क्या है? विल पावर, इच्छा शक्ति है उसके अंदर। वो सोचता है, वो योजना बनाता है, वो निर्णय लेता है, उसके पास विल पावर है, इच्छा शक्ति है ना। वो क्या कर सकता है? चुनता है ना। हाँ जी। उसमें क्या है? आत्म चेतना। जो वो करता है उसके बारे में बैठकर विचार करता है। उसने बनाया, देखा और कहा। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रार्थना करके बैठा करो। उसमें आत्म चेतना, वो जो करता है उसके बारे में क्या करता है? सोचता है, ठीक है या गलत है ना। मनुष्य को बनाकर उसके मन में बड़ा दुख हुआ, मैंने क्या किया। वो पछताया नहीं, लेकिन उसके मन में हुआ, देखो मैंने बनाया, ये गलती करते हैं क्या है। वो बैठकर क्या करता है? आत्म चेतना है ना। वो तर्कपूर्ण है, वो तर्क करता है, तर्कपूर्ण है। वो याद रखता है, भूल नहीं जाता। ये नहीं है बस किया खत्म हो गया। वो क्या करता है? बहुत लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर तो है, लेकिन उसे हमसे कोई लेना देना, वो बनाकर हमें क्या हो गया? भूल गया। ऐसा नहीं, वो क्या करता है? याद रखता है। वो क्या करता है? कल्पना करता है, या इसको ये बोल सकते हैं योजना बना। भावनाएं हैं, है ना। वो प्रेम करता है, वो नफरत करता है,
उसे गुस्सा आता है, जलन करता है, आनंद होता है ना, आनंदित है ना, वो दया करता है, उसका भी मन में क्या आती है, कष्ट में देखकर किसी को दया आती है, जैसे हमें आती है या नहीं आती है। इसलिए वो ऊर्जा नहीं है भाई, सच में वो एक क्या है, एक व्यक्तित्व है उसके पास, वो प्रेम करता है, वो धीरज धरता है, उसके पास सहन शक्ति है, ये सारी चीजें उसके अंदर है। इसलिए वो ऐसा नहीं कोई ऊर्जा है बस, हाँ हमको लगेगा जैसे हवा निकलती है तो बाल हिलते हैं तो लगता है हाँ जी हवा, ऐसा नहीं है ना। हमारे पास 3 चीजें है ना, क्या क्या है, शरीर, प्राण और आत्मा। तो उसके पास बुद्धि है, सोचता है, योजना बनाता है, निर्णय लेता है, विल पावर है, ये क्या है, प्राण है ना। उसमें क्या भी है, भावनाएं भी है, और वो आत्मा तो है ही है। कुछ लोग बोलते हैं वो सिर्फ सोच है, वो कुछ नहीं है, हमारी सोच ही क्या है, हमारी सोच को भी जलन देगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक सोच नहीं है, एक बोध नहीं है। He is the true God. He have a personality. उसके पास एक व्यक्तित्व है, उसे महसूस होता है, उसे दुख भी होता है ना, दुख होता है क्या नहीं होता है, उसे अच्छा लगता है, उसे बुरा लगता है ना। रोशनी को अच्छा बुरा कुछ लगेगा, ऊर्जा को लगेगा, कोई सोच को लगेगा, बोध को नहीं। तो हमारा परमेश्वर कोई ऊर्जा, कोई शक्ति नहीं है, वो सच में एक व्यक्तित्व है। वो प्यार करता है, वो नफरत करता है, वो गुस्सा करता है, वो जलन करता है, वो आनंद करता है, वो दया करता है, वो दुखी होता है, उसे अच्छा लगता है, उसे बुरा लगता है ना। उसमें आत्म चेतना है, वो तर्क करता है, वो याद रखता है, वो कल्पना करता है, वो सोचता है, वो योजना बनाता है, वो निर्णय लेता है, इच्छा शक्ति है ना, वो चुनता है, वो रिजेक्ट भी करता है। ये सब गुण उसके अंदर है। तो इसलिए वो ऊर्जा नहीं है, ये ऊर्जा सोचना क्या कर दे दिमाग से। बेशक आत्मा है परमेश्वर, तो भी उसके पास क्या है, व्यक्तित्व है, और हमें ये व्यक्तित्व उसी से मिला है। इतना समझ में आ गया। तो ये है बाइबल का परमेश्वर, है ना। बाकी लोग बोलते हैं वो तो क्या है, एक सेक्सी परमेश्वर। अरे वो 1 सेकंड 2 सेकंड का आनंद, वो कैसे परमेश्वर हो सकता है। कोई बोलते हैं बुद्धि, सोच, वो परमेश्वर कैसे, सोच कैसे परमेश्वर हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं लव इज गॉड, है ना, प्रेम ही, वो नहीं है भाई। परमेश्वर कुछ अलग है। परमेश्वर सोचता है, विचार करता है, वो प्यार करता है, वो हमें पसंद करता है ना, वो चुनता है, वो रिजेक्ट करता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो उसके पास एक व्यक्तित्व है, वो हवा नहीं है। बाइबल का परमेश्वर एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व रखता है। उसके पास क्या है, व्यक्तित्व समझ में आया। ये सब गुण एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं, व्यक्तित्व बनाते हैं। वह जीवित है, उसका एक स्वभाव है, उसका एक चरित्र है, वो पवित्र है, उसके नैतिक चरित्र भी है ना। उसके अंदर क्या भी है, नैतिकता भी है। उसके अंदर क्या भी है, नैतिकता भी है। भलाई करना, अच्छाई करना, उसे पता है अच्छा करना, बुरा करना उसका मालूम है, भलाई करता है ना। वो पवित्र है, ये नैतिक गुण है। उसमें क्या है, पवित्रता है, धार्मिकता है। तो इसलिए मेरे प्यारों, हम इन्हीं चीजों को क्या करेंगे, इन दिनों में सीखेंगे। वह एक व्यक्ति है, वह एक भावना नहीं है खाली, उसके अंदर भावना है। वह अनदेखी ताकत नहीं है, या कोई प्रवाह नहीं है, या बिजली नहीं है ना। बिजली चमकी, खत्म हो गई, बस इतना नहीं है। वो एक व्यक्तित्व है। हाँ, हम नहीं देख पा रहे, हम उसे देख नहीं सकते, अलग बात है, लेकिन तो भी उसका क्या एक व्यक्तित्व है। लोग सोचते हैं हमने देखा नहीं, परमेश्वर को दिखता नहीं, इसलिए शायद वो ऊर्जा होगा, इसलिए वो फलानी होगा, है ना। या साइंसदान बोलते हैं वो एक सुपर पावर है, बस एक पावर है, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर सच में परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सदा का राजा वो है। यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 10। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। हवा नहीं है भाई, वो वास्तव में कौन है, वो जीवित परमेश्वर है। ही है वो पर्सनालिटी, और सदा का राजा भी वो राज्य करता है। ऊर्जा राज्य कर सकती है, ऊर्जा को क्या पता है।
करंट लगेगा आपको उठाकर फेंक देगी, उसको थोड़ा ना पता है किसको अच्छा लगना, अच्छा हो बुरा हो, किसी को भी करंट लगेगा तो क्या करेगा, मार डालेगा ना। उसको कोई पहचान है? ऊर्जा को कोई पहचान नहीं, ये अच्छा है या बुरा, जिसको भी छू जाएगा उसी का काम तमाम। लेकिन परमेश्वर अच्छे और बुरे में क्या करता है, पहचान करता है। तो सच में परमेश्वर, वास्तव में परमेश्वर है, सदा का राजा वही है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 15 वचन, एक्स चैप्टर 14 वर्स 15। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से मुड़कर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। तो परमेश्वर क्या है, जीवित है। परमेश्वर क्या है, जीवित है। तो वो जीवता परमेश्वर है, ऐसे ही ऊर्जा नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ही इज द लिविंग गॉड, ही इज द लिविंग गॉड, जीवित परमेश्वर है। ठीक है। फर्स्ट थेस्सलोनियंस चैप्टर 1 वर्स 9, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 9 वचन। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हाँ, जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तो वो जीवित है और सच्चे है। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्स 9, दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। बस अब यहाँ समझने वाली क्या बात है, इधर सुने सब लोग। वचन कहता है उसकी आंखें क्या करती रहती है, वो ऊर्जा नहीं है, वो देखता है कौन क्या कर रहा है, वो देखता है, वो जानता है कौन क्या कर रहा है, वो चुनता है कौन किसका मन उसकी ओर निष्कपट, और उनकी सहायता भी, वो ऊर्जा नहीं है। समझ में आ रहा है? वो क्या करता है, उसकी दृष्टि पूरी घूमती रहती है, फिर वो ढूंढ लेता है कौन व्यक्ति कौन कैसा क्या कर रहा है, कौन मन से कर रहा है, कौन निष्कपट मन से कर रहा है, फिर उनको वो ढूंढता है, उनको चुन लेता है और उनकी सहायता में सामर्थ्य भी दिखाता है। इसका मतलब वो बोध चिंतन या कुछ नहीं है, वो सच में एक व्यक्तित्व रखता है, वो व्यक्ति की तरह काम करता है, वो देखता है, वो सुनता है, वो जांचता है, वो परखता है, वो चुनता है, वो मदद भी करता है, वो काम भी करता है। देखो भजन संहिता 94:11, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। तो परमेश्वर मनुष्य के मन को, विचारों को भी क्या करता है, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, अंदर के मन के विचारों को भी जानता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जो लोग ये ऐसे मूर्ख बनकर बोलते हैं परमेश्वर चिंतन है, बोध है, ऊर्जा, ये सब व्यर्थ है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक व्यक्तित्व रखता है, वो सोचता है, वो विचार करता है, वो देखता है। कल भी हम वचन पढ़ रहे थे कि जिसने कान दिए वो खुद भी सुनता है, जिसने आंख दी वो खुद भी देखता है। तो उसके पास एक व्यक्तित्व है, उसके पास एक बुद्धि है, जिससे वो विचार करता है, वो सोचता है। परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया, इसलिए हमें भी क्या दी है, बुद्धि दी है। सारे गुण उसने अपने वाले हमें दे। यही है परमेश्वर के स्वरूप में बनाना। ये आप लोग सोचते हो उस हमारी जैसी नाक होगी, कान होगा, इसके बारे में नहीं है। परमेश्वर कोई भी रूप ले सकता है क्योंकि वो आत्मा है, लेकिन उसने जो स्वभाव में हमें बनाया वो कौन सा है, अपने जैसा बुद्धि दिया, सोचने की शक्ति दिया, अपने जैसा विचार दिया, भावनाएं दिया, अपने समान हमको बनाया। हमें भी त्रिएकता में बनाया, ठीक है ना। तो परमेश्वर के पास भावना है, बुद्धि है, इच्छा शक्ति रखता है, वो जीवित है, वो विचार है ना करता है। वो मूर्ति नहीं है, वो निर्जीव नहीं है जो हिल नहीं सकती, चल नहीं सकती, है ना। उसको नहलाना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, उसके कपड़े उतार कर उसे क्या करना पड़ता है ना। पंडित लोग करते हैं ना, कपड़े उतारते हैं, उसको नंगा कर देते हैं, फिर कपड़े पहनाते हैं, है ना। फिर उसको, हमारे यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति है, वो बीमार हो जाता है हर साल, फिर उसको ननिहाल ले जाते हैं, फिर उसको ग्लूकोज चढ़ाते हैं मूर्ति को, फिर उसको इंजेक्शन लगाते हैं, रोज डॉक्टर आके चेक करता है, वो लंबी बहुत बड़ी क्या लेता है, फीस लेता है।
ऐसा चल रहा है हिंदुस्तान में। वो क्या हो जाता है, ननिहाल गया था, वो ठंडे पानी में नहा लिया, वो बीमार हो जाता है, फिर उसको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं मूर्ति को। ये सब हो रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो मूर्ति नहीं है, उसे नहलाना नहीं पड़ता, वो फैसला लेता है, वो निर्णय लेता है। ये है बाइबल का परमेश्वर। तो ही इज अ पर्सन, वह एक व्यक्ति है। ही हैव अ पर्सनालिटी। इतना समझ में आ गया। इसका अगला पॉइंट हम कल देखेंगे।